अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं स्टूडेंट्स। हमारी ये दुनिया बहुत खूबसूरत दुनिया है, हमारी ये दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है। लेकिन क्या वाकई ये दुनिया बहुत बड़ी है या ये सिर्फ कहने की बात है? जी हाँ स्टूडेंट्स, दुनिया तो हमारी बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी ये दुनिया सिमट कर एक हो गई। ये दुनिया इंटरकनेक्टेड है आज, ये दुनिया आज इंटरडिपेंडेंट भी है। और यही आज हमारा मौजू है, और इस मौजू का नाम है ग्लोबलाइजेशन, जिसको उर्दू में आलमगीरियत कहते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन आज की दुनिया का एक दूसरे से तिजारती और टेक्नोलॉजी में एक दूसरे के साथ बाहम मरबूत हो जाना और बाहम एक दूसरे पर इन्हिसार करना आलमगीरियत कहलाता है। स्टूडेंट्स, आज से सैकड़ों बरस पहले ये तसव्वुर मुमकिन नहीं था। टेक्नोलॉजी में होने वाली एडवांसमेंट की वजह से आज ये दुनिया इंटरकनेक्टेड है और इंटरडिपेंडेंट भी है। जब हम ये बात करते हैं कि ये दुनिया इंटरकनेक्टेड है, तो इससे मुराद हमारी मुख्तलिफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड होना। आज हवाई जहाज़ों की तरक्की से, हवाई जहाज़ों में होने वाली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ये मुमकिन हुआ है कि ये दुनिया एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो। आज मुख्तलिफ रूट्स, जैसे रेल रूट्स, बस रूट्स और मुख्तलिफ जो हमारा मेरी टाइम एडवांसमेंट है, जो हमारे बहरी जहाज़ हैं, इनमें होने वाली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से ये दुनिया एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जब ये दुनिया इंटरकनेक्टेड हो गई, बाहम एक दूसरे से कनेक्ट हो गई, इंटर इंडिपेंडेंसी भी आ गई। इंटर इंडिपेंडेंसी से क्या मुराद है? इंटर इंडिपेंडेंसी से मुराद हमारी तिजारत है। आज दुनिया के तमाम ममालिक तिजारती तौर पर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं। आज दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो हर लिहाज से अपने आप को खुद कफील कहता हो। अगर अशिया और दीगर सर्विसेज के लिहाज से खुद कफील हो भी, तो भी उसे अपनी एक्सपोर्ट के लिए दुनिया से कनेक्ट होना पड़ता है। यानी अपनी अशिया जो वो बेचता है, उसके लिए एक दुनिया के दीगर ममालिक से उसे रवाबित बनाने पड़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन ने स्टूडेंट्स इस दुनिया की हर एक चीज़ को मुतासिर किया। ग्लोबलाइजेशन ने ट्रेड को मुतासिर किया, ग्लोबलाइजेशन ने पॉलिटिक्स को मुतासिर किया, ग्लोबलाइजेशन ने इकोनॉमीज़ को मुतासिर किया, ग्लोबलाइजेशन ने सकाफ़त को मुतासिर किया, ग्लोबलाइजेशन ने समाज को मुतासिर किया, मुआशरे को मुतासिर किया, अफराद को मुतासिर किया, मुल्कों को मुतासिर किया। तो ये कैसे मुमकिन है कि ग्लोबलाइजेशन ने तालीम को मुतासिर नहीं किया? जी हाँ, तालीम को भी मुतासिर किया है। कहते हैं कि दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की इब्तिदा सिल्क रूट से हुई। सिल्क रूट क्या है? आप ये ज़रा देखिए। सिल्क रूट अक्रॉस चाइना, सेंट्रल एशिया, फार ईस्ट और मेडिटेरियन के इलाके पर मुश्तमिल, गोया दुनिया के 3 बर-ए-आज़मों पर मुश्तमिल एक सिल्क रूट है। अगर आप इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखेंगे तो इसमें आपको बड़ा क्लियरली नज़र आएगा कि इसमें 2 मुख्तलिफ रूट्स के ज़रिए इसको इंडिकेट किया गया है। जो सुर्ख रंग में है, रेड कलर में, वो ज़मीनी एक रूट की निशानदही कर रहा है, और जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये बहरी या सी रूट की निशानदही कर रहा है। इन रूट्स के ज़रिए दुनिया में बहुत सारे ममालिक, बहुत सारी कौमों ने आपस में तिजारत की। जब इन्होंने तिजारत की तो गोया इनका सिर्फ एक्सचेंज प्रोडक्ट्स का नहीं था, इनका चेंज आइडियाज़ का भी था, इनका ये चेंज कस्टम्स का भी था, इनका ये चेंज ट्रेडिशंस का भी था। तो ये मुख्तलिफ चेंजेस आए। फिर टेक्नोलॉजी और मैरी टाइम के शोबे में एडवांसमेंट, ये बहुत अहम किरदार अदा किया इसने ग्लोबलाइजेशन में। टेक्नोलॉजी एंड मैरी टाइम एडवांसमेंट
14वीं सदी ईस्वी में यूरोपियन की एडवांसमेंट मेरी टाइम के शोबे में और फिर मैग्नेटिक कंपास की इन्वेंशन के बाद बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन को मदद मिली। स्टूडेंट, टेक्नोलॉजी और मेरी टाइम एडवांसमेंट की वजह से दुनिया में ग्लोबलाइजेशन को उरूज हासिल हुआ। जब सफ़र करना आसान हो गया, अशिया और ख़िदमात और अफराद का एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया, तो ग्लोबलाइजेशन को उरूज हासिल हुआ। 14वीं सदी ईस्वी में यूरोपियन ने मेरी टाइम में बड़े बड़े शिप्स बनाकर इसको मज़ीद आसान कर दिया। इन बड़े बड़े शिप्स के साथ मैग्नेटिक कंपास की जो इन्वेंशन हुई, इसने भी ग्लोबलाइजेशन को तक़वियत बख्शने में अहम किरदार अदा की। एक और अहम चीज़, आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी, जो कि अमेरिका से फ्रांस पहुंचा, यूरोप पहुंचा, लैटिन अमेरिका और फिर उससे आगे, इसका क्या फ़र्क पड़ा? इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। इससे दुनिया की मुख्तलिफ़ रियासतों में हुकूमती निज़ाम को शदीद धचका लगा। इससे आमराना निज़ाम की जड़ें कमज़ोर हुईं, बड़े बड़े तख्त गिर गए, जमहूरी निज़ाम दुनिया के अंदर इसको उरूज हासिल हुआ। लेकिन इसके साथ साथ कॉलोनियलिज़म को भी इसी अरसे के अंदर दवाम मिला, क्योंकि ये जो शिप्स की एडवांसमेंट थी, इससे इन यूरोपियन कंट्री को अपनी ट्रूप्स को मोबिलाइज़ करने में बड़ी आसानी हुई और उन्होंने इन ट्रूप्स के ज़रिए और अपनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक को अपना ग़ुलाम बनाया। इस ग़ुलामी की वजह से काफ़ी अरसे तक इन ममालिक के जो असासे थे या इन ममालिक की जो दौलत थी, ये बड़े बड़े ममालिक ने इनको हथियाया और अपने मुल्क में इनको ट्रांसफ़र किया। अगर ये कहा जाए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट ने ग्लोबलाइजेशन में सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया, तो ये गलत ना होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर की दरियाफ्त ने और इंटरनेट की सहूलत ने ग्लोबलाइजेशन को बामे उरूज पर पहुंचा दिया है। ये कंप्यूटर ही है, ये इंटरनेट की सहूलियात ही हैं कि आज दुनिया का हर शख्स आपस में कनेक्टेड है। इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट ने सही मानों में इस लफ्ज़ इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंसी को नए मानी फराहम किए। ग्लोबलाइजेशन ने जहां दुनिया में तमाम शोबों को मुतासिर किया स्टूडेंट्स, वहां तालीम को भी मुतासिर किया। ग्लोबलाइजेशन के तालीम पर क्या असरात हुए, इसको हमें समझने के लिए ये समझना होगा कि अब दुनिया में एक नारे ने जन्म लिया, वन एजुकेशन वन वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया के लिए एक तालीमी निज़ाम। ग्लोबलाइजेशन के ज़ेर असर तालीमी निज़ाम तीन चीज़ों से बहस करता है। नंबर 1 प्रोसेस, नंबर 2 डिस्कोर्स और नंबर 3 इंस्टीट्यूशंस। वो इंस्टीट्यूशन जो कि ग्लोबलाइज एजुकेशन सिस्टम, वन एजुकेशन वन वर्ल्ड के तसव्वुर को कामयाब बनाने के लिए, उस पर अमल पेरा होने के लिए काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस की। वर्ल्ड कल्चर को डेवलप करना, वर्ल्ड सिस्टम, पोस्ट कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम और कल्चरलेस दुनिया में एक कल्चर को फ़रोग़ देना। वर्ल्ड सिस्टम, दुनिया में एक निज़ाम रखना, एक माशी निज़ाम, एक इक़्तिसादी निज़ाम, एक तालीमी निज़ाम। पोस्ट कॉलोनियल निज़ाम, जो ममालिक इस्तेमारी क़ुव्वतों से, यूरोपियन कंट्रीज से आज़ाद हुए हैं, उनको मदद फराहम करना और उनके तालीमी निज़ाम को भी ग्लोबलाइज तालीमी निज़ाम के साथ मरबूत करना। डिस्कोर्स मीन्स ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम किस चीज़ से बहस करता है, किस चीज़ को डिस्कस करता है। तो स्टूडेंट्स, ये ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम अपने डिस्कोर्स के हवाले से 4 चीज़ों पर जोर देता है। नंबर 1 नॉलेज इकोनॉमी को परवान चढ़ना, ऐसी नॉलेज दुनिया के लोगों को प्रोवाइड करना जिससे इकोनॉमी और इकोनॉमी से वाबस्ता बहुत सारे शोबाजात को तक़वियत मिले। लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर जोर देता है। लाइफ लॉन्ग से यहाँ मुराद ये है कि ऐसी तालीम हो जो फ़र्द के काम आए।
پھر گلوبل مائیگریشن، ایسے انٹرنیشنل تعلیم کے کچھ معیارات ہوں کہ دنیا میں رہنے والا ہر فرد دنیا کے ہر علاقے، ہر خطے، ہر مقام پر جا کر اپنی خدمات فراہم کر سکے۔ اور نیو لبرلزم ایک اصطلاح ہے، اس اصطلاح سے مراد دنیا کے تمام ریاستوں میں جتنی بھی ہماری ٹریڈ ہے، جتنا بھی ہمارا بزنس ہے، یہ پرائیویٹ ہاتھوں میں ہو، نہ کہ پبلک سیکٹر میں، یعنی حکومتی سرپرستی سے دنیا کے کاروبار کو بالکل یکسر آزاد کر دینا اور پرائیویٹ انٹرپرینور کے حوالے کر دینا۔ آج ہمارے ہاں MBA، ہمارے ہاں BBA، ہمارے ہاں IBA، جتنے بھی ہمارے بزنس ایڈمنسٹریشن سے وابستہ جو ادارے ہیں جو بزنس کی تعلیم دیتے ہیں، وہاں پر ان کا جو نصاب ہے، ان کا جو کریکولا ہے، وہ انٹرنیشنلی گلوبلائزڈ ایجوکیشنل سسٹم سے مربوط ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان اداروں کی کہ جو ادارے انٹرنیشنلی ذمہ دار ہیں گلوبلائزڈ ایجوکیشنل سسٹم کی پروموشن میں۔ ان اداروں میں یونیسکو یعنی یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن، ورلڈ بینک، پیسا، پروگرام فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اسسمنٹ، یہ کچھ ادارے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جو کہ انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں۔ یہ ادارے دنیا کے مختلف ممالک کو فائنینشیل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں، ایکسپرٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنے تعلیمی نظام کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے مربوط کریں۔ اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کیا ہے، یہ پچھلی سلائیڈز میں ہم نے آپ کو بتایا کہ نالج اکانومی کو پروان چڑھائیں، لائف لانگ لرننگ پرووائڈ کریں اور گلوبل مائیگریشن کے تصور کو ممکن بنایا جائے۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا لیکچر، آج کی ہماری گفتگو، آج کی ہماری ڈسکشن۔ امید ہے کہ گلوبلائزیشن کے حوالے سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا کہ گلوبلائزیشن کیا ہے، گلوبلائزیشن کی ابتدا کہاں سے ہوئی، گلوبلائزیشن کے فوائد کیا ہیں، گلوبلائزیشن کے ٹارگٹس کیا ہیں، اور گلوبلائزیشن سے وابستہ مختلف ادارے انٹرنیشنلی جو کام کر رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔